प्रेज द लॉर्ड डियर पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर एक अद्भुत टीचिंग हमें आज दिया है और मेरी विश्वास है जब हम इस वचनों को हम सुनेंगे, इस टीचिंग को जब हम मनन करेंगे, परमेश्वर आज हमें अद्भुत तरीके से बात करेगा अपने वचन के उस रेवलेशन से और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को करने जा रहे हैं। आई बिलीव द लॉर्ड इज गोइंग टू स्पीक टू अस एंड आज जो टॉपिक है वो है विश्वास और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है और मसीह जीवन एक विश्वास का जीवन है। मसीह जीवन एक विश्वास का जीवन। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं परमेश्वर पर, हमारा विश्वास नहीं है, हम इस लाइफ को परमेश्वर के साथ नहीं जी पाएंगे। और जो फेथ ऑफ गॉड बिलोंग्स टू द स्पिरिट ऑफ बिलोंग्स टू द रेल्म ऑफ स्पिरिट। जो विश्वास जो है ये उस रेल्म ऑफ स्पिरिट से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, विश्वास का आत्मा है। गॉड इज ए स्पिरिट। हमारा परमेश्वर जो है आत्मा है और ये जो स्पिरिट, ये जो विश्वास है, ये परमेश्वर की उस आत्मा की रेलम से बिलोंग करता है, आत्मा के रेलम से बिलोंग करता है। और जब हम उस वचनों को पढ़ेंगे, कोरिन्थियों 13 के सेकंड कोरिन्थियों 4:13 में लिखा है कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है, क्योंकि उस विश्वास की आत्मा जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करता है। जब सेकंड कोरिन्थियों 4:13 को पढ़ेंगे तो क्या होता है प्रियो, जब हम परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, जब परमेश्वर के इस लाइफ को हम देते हैं तो वो हम में वो विश्वास को डालता है, क्योंकि विश्वास उसी का है, उस खुदा का है। ये विश्वास हमारा नहीं है, बिकॉज द फेथ इज़ द स्पिरिट है। विश्वास एक आत्मा है और वो आत्मा पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे अंदर रहता है। वी डोंट लुक आवर फेथ, इट इज़ हिज फेथ। वी सरेंडर टू हिम एंड लुक टू हिम एंड हिज फेथ इज फ्लो थ्रू अस। जब हम उसको ढूंढते हैं, जब हम उस खुदा को देखते हैं, क्योंकि वो विश्वास उस परमेश्वर का है, विश्वास एक आत्मा है, विश्वास एक पर्सन है। जब हम उसे ढूंढते हैं, उसे देखते हैं, सरेंडर करते हैं, उसकी विश्वास हमारे जीवन के द्वारा फ्लो होता है, हमारे जीवन के द्वारा वो कार्य करता है और हम में रहकर वो विश्वास की आत्मा काम करता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोग विश्वास को ढूंढते हैं, विश्वास को ढूंढा नहीं जाता है, हमें यीशु को ढूंढना है। जब हम यीशु को ढूंढेंगे, व्हेन वी सीक जीसस, फेथ कम्स इन आवर लाइफ है। जब हम यीशु को हम ढूंढेंगे, विश्वास अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा। विश्वास एक पर्सन है, विश्वास एक पर्सन है और हम उस पर्सन को, उस आत्मा को जब हम ढूंढेंगे तो वो विश्वास हमारे जीवन में एंट्री मारेगा। बिकॉज ही इज माई फेथ, ही इज योर फेथ है। वो आपका विश्वास है, वो मेरा विश्वास है। लोग विश्वास को ढूंढते हैं, नहीं, बाइबल हमें ऐसे नहीं बताती है। हमें यीशु मसीह को ढूंढना है तो वो विश्वास हमारे जीवन में आएगा। वो विश्वास जो पर्सन है वो हमारे जीवन में एंट्री मारेगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि विश्वास का 3 आयाम है, द 3 रेल्म ऑफ फेथ। विश्वास का 3 आयाम है और जो पहला आयाम मेजर ऑफ फेथ, प्रमुख विश्वास, और दूसरा आयाम गिफ्ट ऑफ फेथ है, विश्वास का वरदान, और तीसरा आयाम फ्रूट ऑफ फेथ, विश्वास का फल। आज मैं ये 3 आयाम जो है, रेलम जो है फेथ का, इस विषय में आपसे मैं बात करूँगा। सो प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, पहला कोरिन्थियों 12:9 आयत को जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पर विश्वास के वरदान के विषय में लिखा हुआ है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9 में इस प्रकार लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। Here
we can see the gift of faith. सो प्रियो, मैं आपको कुछ वचनों को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, और उन वचनों को मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको रेफरेंस देने जा रहा हूं, क्योंकि विश्वास के विषय में बहुत सारे वचन हैं। जब हम मरकुस सुसमाचार 11:22 को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मत्ती 21:21 को पढ़ेंगे, वहाँ पर विश्वास के विषय में पाया जाता है। लूका 8:24 को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भी विश्वास के बारे में भी जिक्र किया गया। मत्ती 17:14 से लेके 21 आयत तक पढ़ेंगे, ये विश्वास का वचन है। याकूब 5:15 को पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 13:2 को पढ़ेंगे, ये सारे जो है विश्वास के रिलेटेड रेफरेंस है, वचन है, आप उसे पढ़ सकते हैं। सो प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के इस वचनों से मैं कुछ आपको एक इम्पोर्टेंट बातें को बताना जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्वास का 3 आयाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, द गिफ्ट कम्स फॉर ए रीजन एंड स्टे फॉर ए सीजन। जब वरदान, जो तोहफा दिया जाता है, वो एक कारण के लिए आता है और एक सीजन तक, एक ऋतु तक वो बना रहता है। सो हम पहले देखेंगे फ्रूट ऑफ फेथ, विश्वास का फल। जब गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 22 आयत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वास के फल के विषय में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास का फल फ्रूट ऑफ फेथ गलातियों 5:22 में पाया जाता है। द गिफ्ट ऑफ फेथ कुड बी कंपेयर ए क्रिसमस ट्री, वाइल द फ्रूट ऑफ फेथ एन एप्पल ट्री। विश्वास का जो वरदान है, हम एक क्रिसमस ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और एक विश्वास का जो फल है, द फ्रूट ऑफ फेथ जो है, उसको हम एक एप्पल के पेड़ के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। क्रिसमस ट्री एंड एप्पल ट्री, द गिफ्ट ऑफ फेथ ऑन द क्रिसमस ट्री एंड द फ्रूट ऑफ फेथ ऑन द एप्पल ट्री। हम जब विश्वास की वरदान को देखते हैं, विश्वास की वरदान को हम क्रिसमस ट्री में कंपेयर कर सकते हैं, जो गिफ्ट ऑफ फेथ जो है वो क्रिसमस ट्री में है, और जो विश्वास का जो फल है, द फ्रूट ऑफ फेथ, वो एप्पल ट्री के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ए क्रिसमस ट्री बियर्स द गिफ्ट एंड एप्पल ट्री बियर्स द फ्रूट। एक क्रिसमस ट्री जो हम क्रिसमस के समय में लगाते हैं, हम वहाँ पर उस वरदान को, उस उपहार को, उस गिफ्ट को वहाँ लगाते हैं उस पेड़ में, और उसे सजाते हैं, और वो क्रिसमस का ट्री जो है उस गिफ्ट को पकड़े रहता है। उसी प्रकार एक एप्पल का ट्री जो है, एक पेड़ का जो एक सेब का जो पेड़ होता है, वो विश्वास की फल को पकड़े रहता है। द गिफ्ट ऑफ द क्रिसमस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्री, बट द फ्रूट ऑफ एन एप्पल ट्री इज द पार्ट ऑफ एप्पल ट्री। हम देखते हैं जब क्रिसमस में जब हम वो गिफ्ट को लगाते हैं, जिस उपहार को लगाते हैं, वो जो उपहार है, वो गिफ्ट है, उस क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाया गया है, वो क्रिसमस ट्री के पार्ट का नहीं है, उस क्रिसमस ट्री से वो बिलोंग नहीं करता। बस हम उसे लगाते हैं, उस क्रिसमस ट्री में लगाते हैं उसमें, और उसको फिर बाद में हम उसे रिमूव करते हैं। परंतु जब हम एप्पल ट्री, जब आप एक सेब की पेड़ को देखेंगे, तो सेब का जो पेड़ है, वो जो फल देता है, वो फल जो है उस पेड़ से बिलोंग करता है, वो पेड़ से जुड़े रहता है। द फ्रूट ऑफ एन एप्पल ट्री इज द पार्ट ऑफ एप्पल ट्री। वो एप्पल ट्री का वो भाग है, वो जो फल है, जो पेड़, जो एप्पल ट्री का जो फल है, वो क्रिसमस ट्री, उस एप्पल ट्री का वो भाग है। परंतु क्रिसमस ट्री में जो हम गिफ्ट लगाते हैं, जो उपहार जो वहाँ पे लगाया जाता है, वो क्रिसमस ट्री का भाग नहीं है, क्रिसमस ट्री का पार्ट नहीं है। द फ्रूट ऑफ फेथ इज कमिंग फ्रॉम द एन एप्पल ट्री। जब विश्वास का फल जो है वो एप्पल ट्री, सेब के पेड़ से आता है। ए गिफ्ट डज नॉट रिवील द ट्री, ए फ्रूट डज। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गिफ्ट वो अपने पेड़ के विषय में, वो जो उपहार, जो वरदान अपने पेड़ के विषय को, पेड़ को वो प्रकट नहीं करता, मैनिफेस्ट नहीं करता, परंतु जो फल जिसमें लगता है,
जिस पेड़ में, वो अपने ट्री के विषय में, वो अपने पेड़ के विषय में वो प्रकट करता है और रिवील करता है। ए फ्रूट रिवील द ट्री, जिसमें वो फल रहता है वो अपने ट्री के विषय में रिवील करता है। द गिफ्ट ऑफ फेथ एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ गॉड, बट द फ्रूट ऑफ फेथ रिवील द कैरेक्टर ऑफ गॉड। मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वास का वरदान जो है वो परमेश्वर की उस क्षमता को, उस एबिलिटी को प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास का जो फल है ये परमेश्वर के गुणों को और चरित्र को बताता है। यहाँ पर फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। द गिफ्ट ऑफ फेथ एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ गॉड। विश्वास का जो वरदान है परमेश्वर की क्षमता को, उस शक्ति को दिखाता है, प्रकट करता है, मैनिफेस्ट करता है। और विश्वास का जो फल है ये परमेश्वर के गुणों को, कैरेक्टर को रिवील करता है। प्रियो, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ऐसा समय होगा, there will become time the gift will be not be needed। प्रेरित पौलुस अपने पत्री में कहते हैं कि ऐसा समय होगा, आएगा कि जिस समय वरदान की जरूरत नहीं पड़ेगा, गिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट द कैरेक्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी महत्वपूर्ण है। जो गुण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ द गिफ्ट इज फॉर द टुडे एंड द फ्रूट इज फॉर द टुमारो। जो वरदान जो है वो आज के लिए है, परंतु फ्रूट जो है, जो फल जो है वो कल के लिए भी रहेगा और वो फॉरएवर बना रहेगा। फॉर द नॉट ओनली द टुडे, इट्स टुमारो एंड फॉरएवर, इट्स डज नॉट हैव, ये केवल एक दिन के लिए नहीं है, परंतु ये फॉरएवर है, वो फल, वो फ्रूट हो। और परंतु वरदान जो है, गिफ्ट जो है वो आज आएगा, कल चला जाएगा, कल नहीं होगा आपके साथ, मेरे साथ। सो फ्रूट जो है वो हमेशा बना रहता है, वो फॉरएवर के लिए। जब यूहन्ना 15:5 को पढ़ेंगे, द फ्रूट ऑफ फेथ कम्स अबाइडिंग विद द लॉर्ड। विश्वास का जो फल हमें कैसे मिलती है? जब हम प्रभु में बने रहते हैं। व्हेन वी अबाइडिंग विद द लॉर्ड, हमें विश्वास की फल प्राप्त होती है। यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। दाखलता मैं हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें परमेश्वर में जब बने रहेंगे, अबाइड रहेंगे, तब हम फलेंगे और फ्रूट दिखाई देगा हमारे जीवन में, फ्रूट दिखाई देगा। अबाइडिंग इन जीसस रिवील द फ्रूट ऑफ फेथ। जब हम यीशु मसीह में हम बने रहते हैं, हमारे जीवन में वो फल दिखाई देता, फल रिवील होता है, फ्रूट प्राप्त होती है, फ्रूट दिखाई देता है। और रोम जब हम भजन संहिता 125:1 को पढ़ेंगे, दे दैट ट्रस्ट इन द लॉर्ड दे लाइक ए माउंट जायन। हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 125:1 में इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उसका लाइफ कैसा होता है। आप देखिए भजन संहिता 125 के उसके एक पद को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37:5 को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता 37 उसके 5 पद में इस प्रकार लिखा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भरोसा रख, विश्वास रख, अपने मार्ग की चिंता को यहोवा पर छोड़, वही तेरी चिंता करेगा। बहुत सारे वचन है। 2 तीमुथियुस 1:12 को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मैं पढ़ रहा हूँ, इस कारण मैं 2 तीमुथियुस 1:12, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यहाँ पर भी हम उस विश्वास के विषय में इस वचन से हम देखते हैं। द फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ
द पर्सन ऑफ जीसस इन माई लाइफ। जो फल है ये मेरे जीवन के परिणाम, मतलब ये इस परिणाम को दिखाता है, ये रिजल्ट को दिखाता है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में है। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में। द फ्रूट इज द रिजल्ट ऑफ द पर्सन ऑफ जीसस इन माई लाइफ। अगर फल आपके जीवन में दिखाई देता है, पाया जाता है, इसका मतलब यीशु मसीह आपकी और मेरे जीवन में है। द गिफ्ट इज द रिजल्ट ऑफ पावर इन माई लाइफ। वरदान जो है, जो तोहफा जो है, गिफ्ट जो है, ये अगर मेरे जीवन में और आपके जीवन में पाया जाता है, इसका मतलब परमेश्वर का सामर्थ मेरे जीवन में, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में इस परिणाम को, इस रिजल्ट को वो बताता है। हम इस समय देखेंगे मेजर ऑफ फेथ, प्रमुख विश्वास क्या है। रोमियो 12:3 को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है प्रमुख विश्वास के विषय में। रोमियो 12 के उसके हम 3 पद को यहाँ पे पढ़ेंगे। रोमियो 12 के 3 पद को मैं यहाँ पे पढ़ूँ, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। यहाँ पर विश्वास और परिणाम से बांट दिया है। और हम यहाँ पे देखते हैं प्रमुख विश्वास के विषय में लिखा है द मेजर ऑफ फेथ गिवन एट साल्वेशन। जो प्रमुख विश्वास हमें उद्धार के समय दिया जाता है, उद्धार के समय दिया जाता है। रोमियो 1 उसके 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 1 और उसके 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यहाँ पर लिखा है फेथ टू फेथ, द मेजर ऑफ फेथ बिगन एट साल्वेशन। जैसे मैंने कह रहा था, प्रमुख विश्वास जो है ये हमारे उद्धार के समय, जब हमें उद्धार मिलती है, वो उद्धार के समय में ये हमें दे दिया जाता है। ये उद्धार के समय से इसकी प्रारंभ है। और हम देखते हैं यहाँ पे फेथ टू फेथ, यहाँ पे लिखा है कि विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। मतलब साल्वेशन इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो उद्धार है ये हमारे जो बीते हुए समय, जो भूतकाल और वर्तमान और भविष्य जो आने वाला समय है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। दैट इज जो है इट्स कॉल्ड फेथ टू फेथ। इसलिए यहाँ पे लिखा है विश्वास से विश्वास, फेथ टू फेथ। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। मतलब ये पास्ट में भी था, वर्तमान में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। मतलब हमें इसको प्रैक्टिस करना है, इसमें बढ़ते चले जाना है। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन लाइफ इज ए फेथ है। मसीह जीवन जो है, क्रिश्चियन लाइफ जो है, ये विश्वास का जीवन है, विश्वास का जीवन है। When we call faith, it's not the gift of faith। जब हम विश्वास बोलते हैं, कहते हैं, ये विश्वास का वरदान नहीं है। फेथ ऑफ गिफ्ट ऑफ फेथ है, फेथ इज द सुपरनैचुरल शोइंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ गॉड। जब विश्वास के विषय में हम बात करते हैं, ये डायरेक्ट हमें इस बातें को नहीं समझना कि ये विश्वास का वरदान है। विश्वास का जो वरदान, ये परमेश्वर का एक सुपरनैचुरल पावर को दिखाता है, सुपरनैचुरल एबिलिटी को प्रकट करता है। द फ्रूट ऑफ फेथ हैज टू डू विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड जीसस। विश्वास का जो फल है, ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के उसके प्रेजेंस के साथ वो संबंध रखता है, डील करता है। बट मेजर ऑफ फेथ एट आवर साल्वेशन, जब विश्वास का जो वरदान है, जो विश्वास जो प्रमुख विश्वास जो है, ये हमें उद्धार के समय प्राप्त होती है, उद्धार के समय दे दिया जाता है। वी हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे आवर फेथ। जैसे रोमियो 14 के 23 में लिखा है, हमें अपने विश्वास को अभ्यास में लाना है और अभ्यास करते रहना है। यहाँ पे लिखा, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से
विश्वास से नहीं, वह पाप है। हमें विश्वास को प्रैक्टिस करना है। वी हैव टू बी टू प्रैक्टिस इन आवर डे टू डे लाइफ। इस मेजर ऑफ फेथ को हमें प्रमुख विश्वास में हमेशा हमें इसको प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करना है। हमें विश्वास को डेवलप करना है। इब्रानियों 11:6 में इस प्रकार लिखा हुआ है। इब्रानियों 11:6 में यहाँ पे एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो विश्वास अगर नहीं करता और उसे ढूंढ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर से वो प्रतिफल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। विश्वास करने वाले को मतलब उसे वो प्रतिफल मिलेगा जो उस पर विश्वास करेगा। जो उसे ढूंढता है, विश्वास करना अनिवार्य जो कि प्रभु जीवित है। रोमियो 10:17 को जब हम पढ़ेंगे, मैं एक बार इससे पहले कहना चाहता हूँ, द गिफ्ट ही गेव इट, ही गिव्स अस, बट द फ्रूट ही कल्टिवेट इट, बट द मेजर वी ग्रो इट। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो वरदान जो है, विश्वास का वरदान वो देता है हमें, और जो विश्वास का फल जो है हमें उसको कल्टीवेट करना है, मतलब विकसित करना है। 10:17 को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कैसे विश्वास में बढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और मसीह के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। द सोर्स ऑफ फेथ इज द फादर। जो विश्वास का जो सोर्स है वो है हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताने जा रहा हूँ। द गिफ्ट ऑफ फेथ दैट हैज टू डू द पावर ऑफ गॉड, दैट हैज टू डू द पावर ऑफ गॉड। जो विश्वास का परमेश्वर की जो विश्वास का जो वरदान है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से संबंधित रखता है। और द फ्रूट ऑफ फेथ दैट हैज टू डू विद द पर्सन ऑफ गॉड। वो विश्वास का जो फल है, जो विश्वास का फल है, ये परमेश्वर की उपस्थिति के साथ संबंध रखता है। द मेजर ऑफ फेथ दैट हैज टू डू विद द वर्ड ऑफ गॉड। जो प्रमुख विश्वास है वो परमेश्वर के वचन के साथ संबंध रखता। ये विश्वास को हम कैसे बढ़ाएंगे? मुझे और आपको ये विश्वास को हमें कैसे बढ़ाना है? प्रभु वर्ष 4:20 से लेकर जब 22 तक पढ़ेंगे, नीति वचन के 4 अध्याय 20 आयत से लेकर 22 पद तक यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यहाँ पर 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है, आई हैव टू पे अटेंशन। मुझे और आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। पहली बात। दूसरी बात, आई हैव टू इंक्लाइन। मुझे और आपको इच्छा रखना है और इच्छा करना है परमेश्वर के वचन का, और हमें आपको और मुझ पे वो टीचेबल एटीट्यूड होना है। और तीसरी बात, स्टे फोकस्ड। यहाँ पे लिखा है 21 पद में, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। और चौथी बात, मेडिटेशन, मतलब विचार करना और सोचना है, ध्यान केंद्रित करना है, एकाग्र होना है। ये जब 4 चीज़ें हम करेंगे, यहाँ पे जो 4 चीज़ें पाई जाता है 20 से लेकर 22 पद तक, तब क्या होगा? व्हेन द वर्ड बिगिन टू कम्स टू ग्रो इन माई लाइफ, जब प्रभु का वचन आपके और मेरे जीवन में बढ़ने लगेगा, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे मेरे और आपके जीवन में रेमा, वो रेमा से बदल के वो लोगो जो है वो रेमा हो जाएगा, वो लोगों से रेमा हो जाएगा, और हमारे जीवन में एक ग्रेट फेथ को क्रिएट करेगा। जब ये 4 चीज़ों को हम करेंगे, विश्वास में हम बढ़ेंगे और डेवलप करेंगे।